प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। शनिवार पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 6 तक। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। इफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्द द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 27वां अध्याय, पद संख्याएं 62 से 66 तक। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाए और जनता से कहें कि वो मृतकों में से जी उठा है। ये पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल पुण्य शुक्रवार के दिन आप सभी ने हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख पीड़ा और उनकी दारुण मृत्यु को बड़ी संजीदगी के साथ मनाया होगा और उन सारी घटनाओं को आप लोगों ने अपने अपने गिरजाघरों में देखा, उसका साक्ष्य किया और अपने घरों में भी आपने पवित्र वचन से दुख पीड़ा का वर्णन पढ़ा होगा, सुना होगा। क्रूस पर लटके
यीशु के मुंह से निकले 7 वचनों पर भी आपने मनन चिंतन जरूर किया होगा। आज मैं उन घटनाओं के बाद हुई बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि हम लोग उस पर मनन चिंतन करें। क्रूस पर से यीशु के शव को यीशु के गुप्त शिष्य निकोदेमुस, अरिमथिया के यूसुफ और उनके अन्य कुछ सहयोगियों ने मिलकर उतार दिया और उसे उसकी मां मरियम की गोद में रख दिया। यीशु के शरीर पर केवल उसकी मां का अधिकार था। पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम ने ही अपनी कोख में उसे बढ़ने दिया और उसे शरीर का रूप दिया था। केवल वही अधिकार के साथ, वही मां मरियम ही अधिकार के साथ बोल सकती थी, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। जिस शरीर और रक्त को हमें देकर यीशु ने हमें मुक्ति दी, वो शरीर उसकी मां मरियम के द्वारा हमारे लिए दिया गया था। वहां कोई मानव साझेदार नहीं था, केवल प्रेम की आत्मा थी। मरियम अपने गोद में यीशु के शव को रख दिया। 2 अमीर व्यक्तियों की मदद से उन्हें क्रूस पर से नीचे उतार दिया गया। निकोदेमुस, जो यीशु का गुप्त शिष्य था, निकोदेमुस शास्त्री था, शास्त्र का पांडित्य उनके पास था। वो बड़े ज्ञानी थे और पूरे इस्राएल में उनका सम्मान और आदर था। उन्हें पता था कि यीशु ही स्वर्ग से उतरा हुआ वो परम गुरु है, लेकिन अपने साथी शास्त्रियों, धर्माधिकारियों के द्वारा अपमानित किए जाने के डर से वे यीशु से मिलने रात में जाते थे। योहन के सुसमाचार के 3 अध्याय में हम इस पर विस्तार में वर्णन सुनते हैं और यीशु और निकोदेमुस की आपसी बातचीत को भी सुनते हैं। यीशु का दूसरा गुप्त शिष्य अरिमथिया का यूसुफ, जो बहुत अमीर था, जिसने यीशु के लिए अपना कब्र उधार में दिया था, वही अरिमथिया निवासी यूसुफ पिलातुस के पास गया। पिलातुस से अनुमति मांगी कि यीशु के शरीर को उतार दिया जाए और कब्र में रखा जाए, और पिलातुस ने उसे अनुमति दी। यीशु के जीवन के अंत में उनके ये दोनों गुप्त शिष्यों ने ही उनका साथ दिया। यह जीवन की सच्चाई है मेरे प्रिय मित्रों, जो आपकी महिमा के दिनों में, आपकी अच्छाई के दिनों में आपका साथ देते हैं। कोई गारंटी नहीं कि आपकी पीड़ा में, आपकी जरूरत में वो आपका साथ दे। इन दोनों गुप्त शिष्यों ने अपने आप को छिपा कर रखा जब यीशु 3 साल सार्वजनिक कार्य कर रहे थे, सेवा दे रहे थे। लेकिन मरने के बाद उन दोनों गुप्त शिष्यों ने हिम्मत दिखाई और सामने आए और उन्होंने यीशु का साथ दिया। उन दोनों गुप्त शिष्यों ने बड़े प्रेम, सम्मान और भक्ति के साथ जरूर उस गुड फ्राइडे के दिन मां मरियम के गोद में उसकी शव को रखा होगा। किसी भी मां के लिए अपना बच्चा जीवन भर बच्चा ही होता है, और उस दर्द भरी घड़ी में भी ऐसा लगा मानो कि बतलहेम लौट आया है। बतलेहम की वो गौशाला उस कलवारी पहाड़ पर लौट आया है। मां की गोद में 33 साल के बच्चे का शव है, और वो मां रोती हुई अपने कलेजे से
उसे लगा रही है। बस सब कुछ बदल गया है। बेथलेहम से बिल्कुल अलग परिदृश्य है। माँ के कोख से उस बच्चे का जन्म हुआ था, तब वो गोरा था, सलोना था। अब जब वो उसकी लाश क्रूस पर से नीचे उतार दिया गया, तब वो खून से लथपथ उसका पूरा शरीर लाल है। निकोदेमुस और यूसुफ ने मां मरियम की गोद में उस यीशु की लाश को रखने के बाद उसके दफनाने की तैयारी की। उन्होंने 50 सेर गंधरस और अगरू और अन्य सुगंधित द्रव्य साथ में लाए थे और उसे छालटी के कपड़े में लपेटकर यीशु के शरीर पर ये सारी चीजें लगाकर लपेटकर उसे कब्र में रख दिया। वो कब्र एक बगीचे में था। हमें यह ध्यान देने की जरूरत है, सुगंधित द्रव्यों के साथ शव का संलेपन यानी एम्बामिंग करना, यह बताता है कि यीशु के ये गुप्त शिष्यों को यीशु के जी उठने पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। यीशु के पुनरुत्थान की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें यीशु के शरीर की परवाह थी, लेकिन उन्हें यीशु की आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके दिलों में यीशु के प्रति प्यार था, लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं था। यूहन्ना के सुसमाचार के 19वें अध्याय के 41वें पद में हम पढ़ते हैं कि वहां एक बाग था और उस बाग में जहां किसी को अब तक दफनाया नहीं गया ऐसी एक कब्र थी। और जिस तरह यीशु की मां कुंवारी थी जब उसे जन्म दिया, उसी तरह यीशु का कब्र भी किसी भी तरह के दाग से रहित था और वो शुद्ध था। यीशु का जन्म किसी अपरिचित के गौशाले में होता है। यीशु की मृत्यु के बाद उसकी लाश भी किसी अपरिचित के कब्र में रखी जाती है। उधार में लिया गया वो कब्र थी और तीसरे दिन भोर में उसे लौटाया जाएगा। और जिस तरह गदही के बछड़े को खजूर इतवार के दिन उधार में लिया गया था ताकि खजूर की डालियां, जैतून की डालियां लेकर यीशु के विजयोत्सव मनाए, यीशु के यरूशलेम शहर के फाटक के अंदर प्रवेश करने के लिए गदही के बछड़े को उधार में लिया गया था और बाद में उसे लौटा दिया गया। जिस तरह पुण्य बृहस्पतिवार के दिन उस ऊपरी कक्ष में यीशु के अंतिम ब्यालू के लिए कमरा उधार में लिया गया था और बाद में लौटा दिया गया, उसी तरह यीशु के लिए एक कब्र भी उधार में लिया गया था। विश्व के पूरे इतिहास में बस एक ही कब्र होगी जिस पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर उस पर ताला लगा दिया गया हो, और एक ही कब्र होगी पूरे विश्व के इतिहास में जिसकी निगरानी के लिए सिपाही तैनात किए गए हो ताकि मरा हुआ आदमी कब्र से निकलकर भाग ना जाए। कितनी हास्यास्पद बात है कि हथियारों से लैस सिपाही शव की निगरानी करे, उसकी पहरेदारी करे ताकि मुर्दा कोई आपराधिक कार्य ना करे। मुर्दे का जी उठना निश्चित था, शव का कब्र से निकलना और मुर्दे का बोलना, मुर्दे को अपने प्रिय लोगों के सामने दर्शन देना, यह निश्चित था। हमने आज के पाठ में सुना यीशु के विरोधी लोग महायाजक और फरीसी पिलातुस के यहां जाकर ये कहते हैं, श्रीमान हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है
कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके शिष्य उसे चुरा कर ले जाए। शिष्यों के द्वारा चुराए लिए जाना ये बस एक बहाना था, एक कहानी थी। बस उन्हें विश्वास था, उनके दिल में ये बात किसी तरह पैठ कर ली थी कि उन्होंने जो अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, वो सच हो जाएगा। यीशु के विरोधियों ने कहा कि वो मर चुका है, लेकिन वे जानते थे कि वो पूरी तरह से मरा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जी नहीं उठेगा, लेकिन उन्होंने पहरेदार बैठाया। 3 दिनों की पहरेदारी की मांग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उन विरोधियों को विश्वास था कि यीशु ने 3 दिन बाद मंदिर को पुनः खड़ा किए जाने की बात पूरी कर देंगे, वो सच हो जाएगा। पिलातुस ने उनकी अपील सुनी, लेकिन पिलातुस को विश्वास नहीं था और इसीलिए पिलातुस ने कहा, ये 27वें अध्याय 65वें पद पर लिखा है, पिलातुस ने कहा परा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। पिलातुस पहले से परेशान था, उन्हें मालूम था कि एक निर्दोष के हत्या का उन्होंने आदेश दिया है और फिर उसकी हत्या हो जाने के बाद, उसके दफन हो जाने के बाद, जिन लोगों ने हत्या के लिए पिलातुस को मजबूर किया था, वही लोग फिर आके उन्हें तंग कर रहे हैं, मुर्दे की निगरानी कराने के लिए, मुर्दे को सुरक्षा देने के लिए। इसीलिए पिलातुस ने कहा जो करना है कर लो। पिलातुस ने पहरेदारी का आदेश इसलिए दिया ताकि कोई हिंसा ना हो। कब्र पर मुहर इसीलिए लगाने का आदेश दिया ताकि कोई जालसाजी ना हो। एक मुहर तो होना ही था, उस मुहर को दुश्मनों के द्वारा लगाया जाना जरूरी था। पहरेदारी भी होनी थी, अपने लोगों के द्वारा नहीं, दुश्मनों के द्वारा पहरेदारी होनी थी। मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रमाण पत्र भी अपनों के द्वारा नहीं, दुश्मनों विरोधियों के द्वारा ही दिया जाना था। 66वें पद पर हम पढ़ते हैं, वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर लिया। राजाओं का राजा प्रभु यीशु कब्र में आज के दिन पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ लेटा हुआ है। बाहर पहरेदार है, सिपाही है, राजकीय सम्मान। हास्यास्पद बात यही है कि उनके दुश्मनों को संदेह है कि वो जी उठेगा, लेकिन उनके अपने लोगों को विश्वास नहीं है और चारों तरफ उनकी मृत्यु के कारण उदासी है, मातम है, निराशा है और निराशा का, उदासी का वो पूरा माहौल है। और इसलिए इतवार के भोर में जब मरियम मगदलीना और उनकी सहेलियां सलोमी और अन्य मरियम लोग जब कब्र के पास आती है, अपने साथ सुगंध द्रव्य भी लेके आती है ताकि लाश पर यह सुगंधित द्रव्य लगाया जाए। उन भक्त महिलाओं को भी यीशु के पुनर्जीवित होने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, निराशा, उदासी, इन सब के बीच में प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के विरोधी, प्रभु यीशु के दुश्मन भी हमें आशा दिलाते हैं। हमें ये सारी घटनाएं हमें आशा से भरते हैं। हम बहुत सारे दुख कष्टों से गुजरते, हम बहुत सारे उत्पीड़न के शिकार हैं। पूरी कलीसिया और यीशु के बहुत सारे विश्वासी जो खुलकर यीशु पर विश्वास करते,
यीशु के गुप्त शिष्य और गुप्त विश्वासी सारे के सारे उत्पीड़न से गुजर रहे हैं। बहुत दुखों के दिनों से हम सभी गुजर रहे हैं। विरोधी इसलिए उत्पीड़न करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है सुसमाचार में बहुत बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है, और यही विश्वास हमें मजबूत करे। आज के पहले पाठ में ओसिया के ग्रंथ से हमने पाठ सुना कि जहां लिखा गया है, आवो हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वो हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वो हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। जो यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। हम भी जी उठेंगे, हमारे दुख पीड़ा का अंत होगा, विजय हमारी होगी और सफलता हमारी होगी। यीशु पर, पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करें। और आज हमारे लिए अवसर है राजकीय सम्मान के साथ उस उधार में ली गई कब्र में लेटे यीशु के ऊपर हम मनन करें, यीशु के साथ रहें और निराशा नहीं, उदासी नहीं, लेकिन पूरी उम्मीद के साथ हम इतवार के भोर की प्रतीक्षा करें, पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करें और यीशु के प्रेम से, यीशु के द्वारा दी गई मुक्ति से हम अपने आप को मजबूत करें और पुनर्जीवित यीशु के शिष्य बनकर हम अपना जीवन उत्साह के साथ, सुसमाचार के प्रति लगन के साथ, आनंद के साथ, उम्मीद के साथ जिए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के पुनरुत्थान के लिए, हमारे जीवन के, हमारे विश्वास के जीवन की उस सबसे बड़ी सच्चाई के लिए, आज की रात के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हमें पुनर्जीवित यीशु के शिष्य बना, हमें पुनरुत्थान के प्रभु के शिष्य बना, ताकि हम पुनर्जीवन और पुनरुत्थान के लोग बन जाएं। हमारे हर सोच में, हमारे हर वचन में, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में यीशु का पुनरुत्थान पूरी तरह से प्रकट हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी